कि हमारा संगठन इस भीषण गर्मी में भी राज्यों के अलग अलग जिलों में हमारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने मौजूद सवालों को लेकर निरंतर सक्रिय रहा है। आंदोलन, ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, ये सारी गतिविधियां हमारी चलती रही हैं और इन्हीं गतिविधियों के कारण ये जो हम लोग जिस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और जिस मुद्दे को लेकर हम आप लोगों को संगठित कर रहे हैं, वो मुद्दा बना हुआ है, उसमें चर्चा हो रही है, उसको लेकर सरकार भी चिंतित है। हमारा मुद्दा क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा मुद्दा है इस नौकरियों में जो ठेका, आउटसोर्सिंग, अस्थायी प्रथा लागू की गई है, उसको खत्म कराना और यही हमारे संगठन का लक्ष्य है, जिसे हासिल करने के लिए हम छोटी छोटी गतिविधियां कर रहे हैं और इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है कब? जब हम सब लोग जो इन अस्थायी और आउटसोर्सिंग नौकरियों से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, अन्याय के शिकार हैं, वो सब एक साथ एक स्वर से इस सरकार से सवाल करने लगे, उस दिन हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सारे संगठन हैं या जितने भी विभागीय कर्मचारी हैं जो अलग अलग तरीके से अन्याय के शिकार है, वो सब किसी न किसी रूप में संघर्ष में शामिल हो, अपनी बात सरकार से करते रहे और इस काम में कुछ हद तक हम लोग सफल भी हुए। आपने देखा होगा कि हम अपने संगठन की तरफ से सारे कर्मचारियों के सवालों को लेकर तो भोपाल में प्रदर्शन करते ही रहे हैं और उसके साथ साथ भी हमारे साथ जुड़े हुए या हमारे संगठन के से प्रभावित जो कर्मचारी संवर्ग है अस्थायी आउटसोर्सिंग, वो निरंतर अपने बात सरकार से कर रहा है। यह बात इससे स्पष्ट है कि हम लोग जिस संघर्ष को खड़ा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो संघर्ष में लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ रहा है और इसी बात ने सरकार को चिंतित भी किया है। इसलिए सरकार ने अभी अपने संगठनों को सक्रिय किया है कि वो भी अपनी उपस्थिति दिखाते रहें। और देखिए, आंदोलन दो तरीके से किए जाते हैं। एक तो वो आंदोलन है करते हैं हम जैसे लोग जो एक मुद्दे को लेकर और उस मुद्दे पर सरकार से सवाल करते हैं और लोगों को उस मुद्दे से जोड़ने का काम करते हैं, एक संघर्ष विकसित करने के लिए काम करते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जब जिस दिन लोग जाग जाएंगे, लोग बोलने लगेंगे, उस दिन सारी तस्वीर बदल जाएगी। दूसरे संगठनों का आंदोलन करने का जो तरीका होता है, वो तरीका और उसका लक्ष्य भी यही होता है कि जो जागे हुए लोग हैं, जिनको हम लोग जगा रहे हैं, उनको सुला देना। आंदोलन के नाम पर खाना पूर्ति करके, औपचारिकताएं करके उनको सुला देना, उनको निराशा में ढकेल देना और उनके दिमाग में ये बात भर देना कि हम परेशान हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही और कुछ नहीं करेगी ये सरकार, कुछ नहीं होगा। जब इतने बड़े संगठन ने धरना दे दिया, उसके बाद भी सरकार ने नहीं किया, तो ये छोटे हम लोग कैसे कर पाएंगे? बल्कि उनके अंदर निराशा पैदा कर देना, निराशा पैदा करके उनको सुला देना। आज मध्य प्रदेश में ये दो काम प्रॉपरली चल रहे हैं। एक तो हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार समर्थित लोग जागे हुए लोगों को सुलाने का अभियान चला रहे हैं। और हम इसको अपने संगठन की सफलता भी कह सकते हैं कि कम से कम हमने सरकार को, सरकारी संगठन, समर्थित संगठनों को चिंतित तो किया। चिंतित किस मायने में किया? चिंतित इस मायने में किया कि यदि वो नहीं बोलेंगे, वो चुप रहेंगे,
तो निश्चित रूप से सरकार की बदनामी होगी, सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी फैलेगी और सरकार के खिलाफ लोग बोलना शुरू कर देंगे और बोल भी रहे हैं। तो सरकार को आने वाले चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग जागे हुए लोगों को सुलाने के लिए सक्रिय हुए हैं। अब इसमें आप सब लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इस बात को समझें, हम भले ही हमारी सरकार नहीं, भले ही सरकार हमारे संगठन से बातचीत नहीं करती, लेकिन सरकार हमारे संगठन की गतिविधियों से डरती भी है। हमारे संगठन के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों से वो चिंतित भी होती है और उसे लगता है कि अब तक 20 साल में हम बहुत व्यवस्थित तरीके से इस व्यवस्था को चलाते आ रहे थे, तब इस तरीके से कभी सवाल नहीं आए सामने, मीडिया ने इस तरीके से इन मुद्दों को कभी नहीं उठाया। लेकिन आज ये मुद्दा इस तरीके से उठने लगा कि आम लोगों में भी बदनामी होने लगी है। ये बात सरकार समझने लगी है, जिस पार्टी की सरकार है उसके नेता समझने लगे हैं और सरकार समर्थित संगठन भी समझने लगे, इसलिए वो भी अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में और सक्रिय हो रहे हैं। हड़ताल कराते हैं, 2-4 दिन बाद उसको वापस करा देते हैं, धरना दिलाते हैं, भाषण देके लोगों को वापस लौटा देते हैं। तो ये उनने भी ये काम शुरू किया है। खैर, जैसा कि हमने कहा कि हमारा लक्ष्य है इस नौकरियों में लागू अस्थायी आउटसोर्स ठेका प्रथा को समाप्त कराना। और ये जो प्रथा जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये प्रथा मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे अधिक अन्यायकारी प्रथा है। और इस प्रथा ने किन लोगों का नुकसान किया है? इस प्रथा में समाज के गरीब, कमजोर, मजदूर परिवारों के लोगों के साथ अन्याय किया है इस प्रथा ने। यानी इस प्रथा के तहत दी गई नौकरियां छोटी नौकरियां हैं, क्लास 4 और क्लास 3 की, जो आम लोगों की नौकरियां, मध्यम वर्गीय परिवारों की नौकरियां हैं, वो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो या सामान्य वर्ग के लोग हो, उनकी नौकरियां हैं। और उन्हीं की नौकरियों को खत्म किया गया है। जब नौकरियां खत्म हो जाती हैं फिर समाज आगे नहीं बढ़ रहा, समाज आर्थिक संकट में फंस जाता है। और आज आप महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जिस तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, वैसे हम लोगों के परिवारों में आर्थिक संकट दिखाई देने लगा है। जब ये बात हम लोगों से करते हैं कि ये सरकार 3000 रुपए में, 5000 रुपए में, 6000 रुपए में नौकरी करा रही है, तो लोग भी कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। पहले तो लोग हमारी बात पर इस पे यकीन नहीं करते, जब हम उनको तथ्यों के साथ इस बात को बताते हैं, समझाते हैं, तब लोग कहते हैं कि ये तो गलत हो रहा है। और जब लोग ये मानने लगेंगे कि गलत हो रहा है, तो उस गलत को ठीक कराने की तरफ चीजें आगे बढ़ती हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, समर्थन भी मिलता है। इसलिए हमारे आंदोलन को जहां भी होते हैं, जहां भी जितना भी होता है, समर्थन मिलता है। समाज के अलग अलग लोगों का, मीडिया का भी व्यापक समर्थन मिलता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोगों ने जिस संघर्ष को मध्य प्रदेश में खड़ा किया है, उस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। इस संघर्ष से हम सरकारी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जो इस तरीके के लोग काम करते हैं, उनको सबको इस आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे। इस अभियान को हम निरंतर जारी रखेंगे। और जारी रखना इसलिए भी जरूरी है कि ये लाखों युवाओं की जिंदगी और भविष्य का सवाल है। बताइए कितनी बेरहमी के साथ सरकार ने निर्णय लिया कि पेशा मोबिलाइजर को घर बिठा दो, बिठा दिया, कोई सुनवाई नहीं है। बीएमएस ने एक दिन धरना दिलाया, वापस भेज दिया, सब तरफ खामोशी है। उनको अब सुनाने की कोशिश की जा रही है। वो 5000 परिवार है, बिठा दिया। राजस्व विभाग के लोकल यूथ सर्वेयर 70-80 हजार है। हालांकि वो नौकरी पे लगाया सरकार ने, लेकिन उनको एक मजदूर जितनी भी सुविधाएं नहीं दी गई और उनको भी घर बिठा दिया आपने एक आदेश निकाल के। ये निर्णय तो कोई बेरहम सरकार ही कर सकती है जो कर रही है।
पेशा मोबिलाइजर हो गए, लोकल यूथ सर्वियर हो गए, लाखों की संख्या में अतिथि 10-10, 15-15 साल स्कूलों में पढ़ाते रहे अतिथि शिक्षक, कोई भविष्य नहीं है उनका, वो भी घर बैठे हुए बिठाते जा रहे हैं। ज्वाइनिंग होगी, स्कोर बोर्ड बनेगा, ये होगा वो होगा, एक तरीके से वो कोई नौकरी नहीं है। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है भाई? सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि हमें सरकार हमारे जीवन को सुरक्षित करे, निश्चिंतता दे जीवन में, और हम आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए रास्ता बनाए। और आगे बढ़ने का रास्ता तो नौकरी है। कितनी स्कूलों छात्रावास में जो अंशकालीन कर्मचारी काम करते हैं, महत्वपूर्ण काम करते हैं। क्या मिलता है उनको? 5,000 रुपए। गर्मियों की छुट्टियों में उनको घर बिठा दिया जाता है। उसमें ज्यादातर गरीब परिवारों के लोग हैं। वो 5,000 रुपए काम कर रहे हैं, उनके वेतन में भी वर्षों से बढ़ोतरी नहीं। कोई सरकार जो जिसका खुद का न्यूनतम वेतन 12,000 साढ़े 12,000 है, वो न्यूनतम वेतन न दे और इस तरीके से 500 रुपए में काम कराए, तो इसी का जायज ठहराया जा सकता है? नहीं। क्या पंचायतों में जो लोग काम करते हैं, वाटर सप्लाई का, पंचायत भवनों की साफ सफाई का और उसकी सुरक्षा का, जिनको चौकीदार कहते हैं, उनको क्या मिलता है? उनके लिए सरकार ने कोई वेतन निर्धारित नहीं किया। पंचायत भवन से, पंचायत से मिलेगा आपको कितना? 2,000, 3,000, 2,500। क्या है ये जो पूरी व्यवस्था बनाई है? और कितने लोगों को नहीं सरकार ने काम कराते हैं, भगा देते हैं, निकाल लेते हैं। ये इस तरीके का जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है, हम इस व्यवस्था को खत्म कराने की लड़ाई मध्य प्रदेश में खड़ी कर रहे हैं। अभी आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, वो भी हम लोगों के प्रभाव में है। क्या मिलता है? 6,000 रुपए। स्कूलों में खाना बनाते हैं, उनको क्या मिलता है? 4,000 रुपए। रोजगार गारंटी है जिसमें मैं काम करते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। मनरेगा जो शुरू हुई थी मजदूरों को काम देने के लिए, मनरेगा एक तरीके से बंद पड़ी हुई है। इसमें मैं अलग से एक दिन बात करूंगा इस मुद्दे पे। आपने लाखों करोड़ों मजदूरों के आगे बढ़ने के रास्ते को आपने बंद कर दिया पूरी तरीके से। तो ये जो रास्ते बंद किए गए, उन रास्तों को खुलवाने की लड़ाई हम मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, हम लोग अपने संगठन की तरफ से निरंतर जो है गतिविधियां चला रहे हैं। कल भी हमने छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का एक प्रदर्शन किया था। काफी प्रभावशाली प्रदर्शन था और मीडिया ने भी बहुत समर्थन किया। हमारे जो रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया के जो मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी जो पिछले गर्मियों में भी आंदोलन करते रहे, उस दबाव के कारण हमने एक महत्वपूर्ण आदेश सरकार से निकलवाया। 29 मई को निकला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से कि स्वास्थ्य विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज के हैं या अस्पतालों के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के, उन सबको जो 2024 में, अप्रैल 2024 में वेतन बढ़ोतरी हुई थी, उसके एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। अब ये सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से आदेश आ गया। ये आदेश हमारे आंदोलन को एक नई दिशा देगा, हमारे संघर्ष को और आक्रामक बनाने का काम करेगा। और ये परसों जब हमने छिंदवाड़ा में प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन से साफ हो गया कि लोग इस एरियर को हासिल करना चाहते हैं। आपको एक और बात बताएं कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहां है? स्वास्थ्य विभाग में। और सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी भी स्वास्थ्य विभाग में ही काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में ही काम करते हैं, लाखों की संख्या में, जो छोटा बड़ा हर तरह के काम करते हैं, साफ सफाई से लेकर कंप्यूटर चलाने तक का काम करते हैं। मुझे स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी है। और आपको हैरानी होगी सुनकर कि वहां के जो ठेकेदार है, वहां के जो कंपनियां है स्वास्थ्य विभाग की, वो भ्रष्ट है, इतने भ्रष्ट है कि वो 4-4, 5-5 महीने तक वेतन तक नहीं देती है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं। वो एरियर, बोनस, ड्रेस, जूते और सफाई की सामग्री सारा का सारा कंपनियां, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर खा जाते हैं, मिलकर खा जाते हैं तीनों। बहुत बड़ा कॉकस है। ये बात हमको छिंदवाड़ा के आंदोलन के दौरान सबूत के साथ सामने आई।
जब हमारे लोग सांसद से मिलने गए, सांसद ने जब कलेक्टर को फोन किया, पहले सीएमएचओ को फोन किया, सीएमएचओ ने कहा कि वो कलेक्टर ने फाइल रोक के रखी है, हम कहां से वेतन दे दें। उन्होंने कलेक्टर को फोन किया तो कलेक्टर ने उनसे कहा कि सीएमएचओ और ठेकेदार वहां बड़ा गड़बड़ियां है, बड़ा घपला है, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, पैसा कहां जा रहा है, तो इसलिए हमने उसके रोकी है, जांच करा रहे हैं उस मामले। तो ये जो पूरा कितना बड़ा घोटाला है कि जो वेतन 12,450 सरकार ने तय किया है न्यूनतम, वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। और छिंदवाड़ा में कितना मिल रहा है स्वास्थ्य विभाग में? 7,000, 8,000 और 9,000। बताइए कितनी बड़ी चोरी है। इतनी बड़ी चोरी तो आपने कभी होती हुई कहीं सुनी नहीं होगी। और जो पूरे स्वास्थ्य विभाग में हमारा अभी विदिशा के हमारे संगठन की ओर से जो अभियान चलाया गया, वहां से जो मामला निकल के आया, वो मामला क्या था? वहां तो 700-800 फर्जी कर्मचारी रख के ठेकेदार वेतन निकाल रहा है। उसकी जांच हो गई, जांच में सब कुछ हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो पैसा पूरा है जो आपको मिलना चाहिए, वो ठेकेदार खा रहे हैं, अधिकारी खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं। और इसलिए हमारे आंदोलन से सरकार समर्थित संगठन और कंपनियां और ठेकेदार डर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के आंदोलन को कमजोर किया जाए, उसे के अंदर फूट डाली जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही एक संगठन है जो सही दिशा में संघर्ष को विकसित कर रहा है। और वो संघर्ष जिस दिन विकसित हो गया तो तमाम सारे ठेकेदार, तमाम सारे अधिकारी जेल के सीटों के पीछे होंगे, क्योंकि वो सरकार का, सरकारी धन का बड़े स्तर पर दुरुपयोग करे। बड़े स्तर की आर्थिक अनियमितता है। और हम लोगों के सक्रिय होने के बाद तमाम सारे ठेकेदार और कंपनियां ब्लैक लिस्टेड भी हुई, लेकिन हम उससे कोई खुश होने वाले नहीं। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कराना, ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कराना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि अपने कर्मचारियों को जो उनका अधिकार है, हक है, वो दिलाना। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी हम जो ठेकेदार और कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हो जाती है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो साथियों, अब फिर एक समय आ गया है, हमें अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी। जो अभी स्वास्थ्य विभाग का आदेश निकला है, और उसी आदेश को हम केंद्र में रखकर एक नए आंदोलन की नई ऊर्जा के साथ विकसित करने की शुरुआत कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और छिंदवाड़ा से शुरुआत करने का जो हमारा उद्देश्य है और जो महत्व है इसका, आपको पता होगा कि 4 साल पहले, सबसे पहले हमने छिंदवाड़ा में ही स्वास्थ्य विभाग से आउटसोर्स आंदोलन की शुरुआत की थी 4 साल पहले। और जब छिंदवाड़ा से हमने इस आंदोलन को शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे हम पूरे मध्य प्रदेश में फैले थे। और हम चाहते हैं कि इस आंदोलन की जीत छिंदवाड़ा से ही हासिल हो। इसलिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया, छिंदवाड़ा के प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में अगर एरियर और वो 4 महीने का बकाया वेतन, ड्रेस वगैरह नहीं मिलती है तो हम लोग हड़ताल भी करेंगे और अनशन भी शुरू करेंगे छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा ये महाकौशल का पूरा बेल्ट है, बिंद का पूरा बेल्ट है, इसको अपना केंद्र बनाकर इस आउटसोर्स अस्थायी प्रथा को खत्म कराने के लिए बहुत जुझारू आक्रामक आंदोलन खड़ा करेंगे, ये हम लोगों ने तय कर लिया है। और इसी को फाइनल करने के लिए, इसकी विस्तृत चर्चा करने के लिए कि कैसे हम इस आंदोलन को और प्रभावशाली बना सकते हैं, इसको लेकर हम आने वाले दिनों में 28 जून को एक संगठन की विस्तारित बैठक करने वाले हैं भोपाल में। 28 जून, जिसकी सूचना हम पेज पर डाल देंगे। और उस बैठक में हम पूरी अगले 1 साल की रणनीति तैयार करेंगे, अपना नया नेतृत्व भी चुनेंगे उस दिन। और इस तरीके से हम इस सरकारी सेक्टर में जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को समाप्त कराने के लिए अपने आंदोलन को आम लोग, जनता से कैसे जोड़ सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे और इसकी भी रणनीति बनाएंगे। हम लोग एक कामगार कर्मचारी घोषणा पत्र भी तैयार कर रहे हैं, वो भी हम 28 जून की बैठक में फाइनल करेंगे। और वो जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो हमारा एक तरीके से एक संगठन का दस्तावेज होगा कि उसी घोषणा पत्र के आधार पर हम
अपनी लड़ाई को खड़ा करेंगे और आने वाले जो 2028 में विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव में हम राजनीतिक पार्टियों को अपना को घोषणा पत्र देंगे कि आप हमारे लिए ये कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के इन करोड़ों मेहनत कशों के लिए का ये घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र पर यदि आप हमारा समर्थन करते हैं, उनको पूरा करने का हमसे वादा करते हैं, तो हम आपका साथ देंगे। वरना ये सरकार जो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, इन सरकारें हमारे लिए किसी काम की नहीं है और हम को कुछ और रणनीति बनानी पड़ेगी। तो साथियों, आप लोग से आज चर्चा की सिर्फ इसलिए कि बहुत दिन हो गए थे, काफी दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई थी। आज बातचीत करके, अब गर्मियां भी खत्म हो चुकी हैं, कम हो गई हैं, मानसून आने वाला है। संगठन को मजबूत करें।